अरे वो है बटोगे तो कटोगे। ये बयान क्या सही है? ये इससे खतरनाक बयान तो कुछ हो नहीं सकता, इससे घटिया बयान नहीं हो सकता। जो पॉलिटिशियन इस तरह की बात करें, इनको तो जनप्रतिनिधि होने का राइट भी होना चाहिए। एक तरफ यहाँ पर बीजेपी हिंदुत्व का इस्तेमाल करे, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जी भी कह रहे कि उनके हिंदुत्व में और हमारे हिंदुत्व में बहुत फर्क है। तो जनता ये समझ पाएगी? एक वर्णवादी हिंदुत्व है और एक देश का हिंदुत्व है। ये वर्णवादियों का हिंदुत्व है जिसके ये नारे लगा रहे हैं, जो देश के लोगों को बांटना, कमज़ोर रखना, छुआछूत और सारे संसाधनों पे कब्जा करने की मानसिकता का नाम है वर्णवादी हिंदुत्व। और उद्धव ठाकरे जी कौन से हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं कशिश आपके साथ। हमारे साथ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बलराज सिंह मलिक जी हैं। सीधा यहाँ पर महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे कि एग्जिट पोल क्या दिखा रहे हैं, उस पर चर्चा होगी। और आखिरकार जनता ने जिस तरीके से कहा है कि उन्हें बदलाव चाहिए, और तो क्या यहाँ पर किस तरीके के सवाल यहाँ पर रहेंगे और जवाब कहीं ना कहीं यहाँ पर साबित करते नजर आएंगे कि आखिरकार जनता क्या चाहती है। और यहाँ पर सर हमारे साथ क्या कुछ कहते हैं, तो सीधा सवाल तो यही है कि एग्जिट पोल पर कितना विश्वास किया जाए, क्योंकि एग्जिट पोल यहाँ पर महायुति वर्सेस महाअघाड़ी में युति को आगे दिखा रहा है। पहली बात तो एग्जिट पोल बंद होने चाहिए देश में, गुमराह करने के अलावा करते कुछ काम नहीं। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार छुपा हुआ है और जो लोग पैसे दे के सारे एग्जिट पोल की रिपोर्ट छपती हैं यहाँ इस देश में, लोगों को कोई विश्वास नहीं है। ये होने भी नहीं चाहिए। ये कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं, देश को असमंजसता में डालते हैं। ये सारा जुगाड़ इस तरह से, एक तरह से ये भी पूंजीपतियों का खेल है। ये बिल्कुल बैन होना चाहिए देश में। कुछ भी इस तरह के एग्जिट पोल नहीं होने चाहिए और इस पर कोई विश्वास नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार छुपा रहता है। तो काफ़ी देश अब इन बातों को समझता है। बहुत सारी जगह पे ये बैन है। इंडिया में इसको तुरंत पूरी तरह से बैन होना चाहिए। ये कहते हैं कि एग्जिट पोल से एक अंदेशा लग जाता है कि किसकी सत्ता आने वाली है, कौन बाहर जाने वाला है। हमें अंदेशा की क्या जरूरत है? रिजल्ट हमारे सामने आने हैं, तो एग्जिट पोल की जरूरत कहाँ है? कितनी बार एग्जिट पोल किस तरह से होता है, कितनी बार वीडियो सामने आए हैं कि नहीं ये दिखाना वो दिखाना है। और कितना इस देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क है। कितना इस देश के इलेक्शन कमीशन का ग्राफ बहुत नीचे है, विश्वास नहीं देश को। और उस विश्वास को बहाल करने में हमारे देश की कोर्टें भी फेल हुई हैं, पूरा देश देख रहा है। तो ये एग्जिट पोल तो और भी कौन है, इन एग्जिट पोल को दिखाने वाले जो लोग हैं इन पर कोई विश्वास नहीं है। सब पैसे के लिए काम करते हैं। पैसा इतना हावी हो गया इस देश के अंदर। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो संविधान बना है, उसकी बजाय ये क्रोनिक कैपिटलिज्म का देश हो गया है। और इस क्रोनिक कैपिटलिज्म में ज़्यादातर पॉलिटिशियन शामिल हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, क्रिमिनल मिसकंडक्ट में, जो इन पूंजीपतियों को बेनिफिट पहुंचाते हैं। पूंजीपतियों का 2 नंबर का पैसा इलेक्शन में लगाते हैं। ये बहुत षड्यंत्रकारी साइकिल चल रहा है देश के अंदर। यहाँ पर देखिए, महाराष्ट्र चुनाव जो रहा है उसमें इस तरीके से बहुत ज़्यादा सवाल बने हुए कि बहुत दिलचस्प रहा। जनता ने जो नहीं सोचा था वो इस बार इस चुनाव में होता नजर आया। अब देखा जाए यहाँ पर तो चुनाव चिन्ह पर एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि चुनाव चिन्ह को लेकर जनता में कन्फ्यूजन, चुनाव चिन्ह को लेकर यहाँ कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था कि जो उद्धव ठाकरे जी का था वो एकनाथ शिंदे को दिया। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें कहूँगा सुप्रीम कोर्ट ने गलती की है। मैं उस फैसले से एग्री नहीं हूँ और देश के मैक्सिमम लोग भी एग्री नहीं, वकील भी एग्री नहीं। पॉलिटिकल पार्टी जैसे कोई भी सोसाइटी उसके मेंबरों से बनती है और मेंबर जनरल बॉडी कहलाते हैं। और जनरल बॉडी जिसके पक्ष में होती है वही लोग चुने जाते हैं या सोसाइटी उसी से संबंधित होती है। उसके इलेक्टेड लोग सोसाइटी नहीं होते। इसी तरह एमएलए एमपी किसी पार्टी के मालिक नहीं होते, वो भी एक मेंबर होते हैं, मगर असली जो हाउस है सोसाइटी का, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी के भी जो असली मेंबर हैं, जो मेंबरशिप है उसकी, वो पार्टी के मालिक हैं सारे मिल के। यहाँ पर जो दिया गया चुनाव चिन्ह वो किस आधार पे दिया कि एमएलए ज़्यादा हैं, एमएलए भाग के दूसरी तरफ चले गए तो उनको चुनाव निशान देते। ये इलेक्शन कमीशन ने भी बदमाशी की है और इसमें सुप्रीम कोर्ट भी सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाई। अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आगे अच्छी सही दिशा में नहीं बढ़ पाया, अब उन पे भी विश्वास ये देश की डेमोक्रेसी के खिलाफ है, डेमोक्रेसी प्रिंसिपल सिद्धांत के खिलाफ है। आप एमएलए एमपी के आधार पर पार्टी को कैसे तोलोगे? उस पार्टी को किसने खड़ा किया, कितने लोग उसके मेंबर हैं, कितने लोगों का प्रयास है उन चंद एमएलए एमपीओ को बनाने में, उनको आपने इग्नोर किया। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ दिस कंट्री एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। ये गलत हुआ है और इलेक्शन कमीशन ऐसे करेगा। ये तो इस तरह से हो गया जैसे क्या कहेंगे, राजा की मक्खी हटाने वाला बंदर की तरह से काम किया इलेक्शन कमीशन ने। तो बिल्कुल टोटली रॉन्ग और सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाई। दैट इज़ आल्सो नॉट गुड फॉर दिस कंट्री।
सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाया, इस तरीके से सर कह रहे हैं। लेकिन अब देखा जाए यहाँ पर तो तमाम बयान भी बहुत ज़्यादा चले हैं महाराष्ट्र में, जिसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो बयान है जिसको लेकर सत्ता में कहीं ना कहीं परिवर्तन की लहर एक बारी को देखी जा रही, वो है बटोगे तो कटोगे। ये बयान क्या सही है? ये इससे खतरनाक बयान तो कुछ हो नहीं सकता, इससे घटिया बयान नहीं हो सकता। जो पॉलिटिशियन इस तरह की बात करें, इनको तो जनप्रतिनिधि होने का राइट भी होना चाहिए, लॉ बनना चाहिए इस देश के अंदर कि इनको इलेक्शन लड़ने का भी ऐसे लोगों का अधिकार ना रहे इस देश के अंदर। यहाँ 140 करोड़ से कम की जो बात करेगा वो एक्सेप्टेबल नहीं है इस देश में एज ए पॉलिटिशियन। पूरे नागरिकों को आप चश्मे की दृष्टि से कब तक देखेंगे? जातियों में, रिलीजन में, रीजन में, लैंग्वेज में और सो कॉल्ड पंथों में ऐसे नहीं देख सकते। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया देश का। देश के युवा चाहते कुछ और हैं, दुनिया के देशों को घूमते हैं, पढ़ के आते हैं। हमारे देश के युवा बहुत सारे वहाँ बस जाते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ना चाहते हुए अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, अपनी ज़मीनें बेच के, घर बेच के, लोन लेके, और वो चाहते हैं पढ़ के वापस आ जाएं। मगर यहाँ का हालात देख के, इस देश का सिस्टम देख के सब लोग वहीं बस जाते हैं। और कहाँ वहाँ जाके कितनी भागीदारी करते हैं, उन देशों को आगे बढ़ाने में कितना रोल है हमारे देश के युवाओं का, लोगों का। इस देश में बेड़ा गर्क हो गया। यहाँ पे व्यवस्था के नाम पे भ्रष्टाचार के अलावा कुछ है ही नहीं। व्यवस्था के नाम पे यहाँ तानाशाही है, व्यवस्था के नाम पे यहाँ राजशाही है, व्यवस्था के नाम पे यहाँ व्यक्तिवाद है, जबकि डेमोक्रेसी में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन तीनों चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। या जिसको देखो कोई एमएलए बन जाएगा, वो अपने पूरे हल्के में बस फ़ोटो लगवाएगा, सीएम होगा तो सारी बसों के पीछे उसके फ़ोटो होगा, कोई पीएम होगा तो कोई पेट्रोल पंप नहीं छोड़ा जहाँ उसकी शक्ल ना हो। तो ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तानाशाही के सूचक हैं। इस देश में कोई जगह ही नहीं इनके लिए, देश के संविधान में कोई जगह नहीं। इस देश के संविधान में सिर्फ लोगों के लिए जगह है। देश के जो मालिक है जनता, जनता से सुप्रीम कोई नहीं है, ना पार्लियामेंट, ना कोई प्राइम मिनिस्टर, ना कोई चीफ जस्टिस, कोई नहीं। तो जनता को इस बात को समझना चाहिए और जनता को बोलना चाहिए। और जनता को बोलने का जो अधिकार है वो संविधान का है और प्रकृति का, नेचर का है। उस पर कोई भी लगाम लगाता है तो जनता को खड़े हो जाना चाहिए मिलजुल के। ये बांटने का काम सिर्फ इसलिए कि आप इकट्ठे ना हो देश की जनता और हमारी शरारतों को, बदमाशियों को ना पकड़ पाए देश। तो सरकार तो एकता की बात करती है, मतलब सत्ता पक्ष जो है वो तो कहते हैं एकता की बात है, सब लोग साथ में हैं। किसकी एकता? अगर पूरा देश इकट्ठा होगा तो कौन काटने आएगा? ये काटने वाले कौन लोग हैं? किसको कह रहे हैं वो कटोगे? कौन काटेगा? तो दैट इज़ नॉनसेंस। ये क्रिमिनल लोग हैं, क्रिमिनल मेंटेलिटी के लोग हैं। इनकी मानसिकता से पता चलता है कि जिन पदों पे ऐसे लोग पहुंच जाते हैं उसके काबिल भी नहीं है लोग। अभी महाराष्ट्र में आपने जिस तरीके से हमने शुरुआत की तो आपने कहा कि जो चुनाव चिन्ह दिया गया वो गलत है, कहीं ना कहीं इस तरीके से दे दिया गया। अब देखा जाए यहाँ पर तो जनता उद्धव ठाकरे को शायद सत्ता में चाहती है। अगर वो सत्ता में आते हैं तो क्या? आप इसको एक तो सत्ता नहीं कहो, ये सत्ता शब्द बहुत गलत है। जब से इस देश में संविधान है, सत्ता वत्ता की कोई जगह नहीं। सत्ता होती राजाओं की, सत्ता होती तानाशाहों की, सत्ता होती व्यक्तिवाद की। यहाँ सत्ता नहीं है, सिस्टम है, व्यवस्था है। तो व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं, किसी दूसरे आदमी को जिम्मेदारी देना चाहते हैं लोग। अगर देना चाहे तो अच्छी बात है, क्या बुराई है? उनके साथ अन्याय हुआ है, उनको जिम्मेदारी देंगे तो अच्छी